अगला मसला, फर्म में जाएं या इंडस्ट्री में जाएं। एक बड़ी डिबेट, आज से 4-5 साल पहले जब ये इंडस्ट्रीज़ वाला काम आया तो उस टाइम पे मैं उन शायद 5 लोगों में से एक इंसान हूँगा जो पूरे पाकिस्तान में इसकी तायीद करते थे। सब कहते थे नहीं, लर्निंग नहीं मिलेगी, फर्म में जो लर्निंग मिलती है वो इंडस्ट्री में नहीं मिलती, फलाना फलाना फलाना। इंडस्ट्री से मुराद क्या है ये समझना ज़रूरी है। इंडस्ट्री से मुराद है कि ये जो हमारे यहाँ कंपनियाँ होती हैं, यूनिलीवर, PTCL, अलाइड बैंक, मिज़ान बैंक, ये मुख्तलिफ कॉरपोरेट्स हैं जो पाकिस्तान बिजनेस कर रहे हैं। आप मजबूर होते हैं, अभी जब तक ये नहीं आया था, आप मजबूर होते थे कि आप कैफ करने के बाद आपको किसी ऐसी फर्म में जाना पड़ता था जो रजिस्टर होती थी आईकैप से, और आप उस फर्म में आर्टिकल्स करते थे तो आपका 3.5 साल का पीरियड काउंट होता था। आईकैप कुछ अरसे पहले, 4-5 साल पहले, इसमें एक नई चीज़ लेके आया कि अगर आप कुछ सिलेक्टेड इदारे जो आईकैप ने क्वालिटी देख के सिलेक्ट किया है, अगर आप उसमें जॉब कर रहे होंगे तो भी काउंट होगा। अब उसको उन्होंने कह दिया ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। तो ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस का मतलब है ये हमारी ऑडिट फर्म जो 800 के करीब है। आउटसाइड प्रैक्टिस मैंने आपको दिखाया कि एक लंबी सी लिस्ट है बहुत सारे इदारों की, और उसमें बड़े फेमस इदारे भी हैं। PTCL अब एक बड़ा नाम है, बैंकिंग के अंदर 1-2 इदारे हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान का अच्छा बड़ा नाम है, फिर ये सीमेंट वगैरह के सेक्टर में निशात, मतलब तकरीबन हर सेगमेंट में आपको चीज़ें। SNGPL अब मुल्क से बाहर सऊदीया, ये वो सारा, ये पूरी बेल्ट में इतना काम है ऑयल एंड गैस का कि हमारा यहाँ का बंदा तो कहीं जाके उसको फिर मसला ही नहीं होता नौकरी का। तो ये एक दूसरा सेगमेंट ओपन हो गया जिससे आप जॉब भी कर सकते थे। अच्छा, वो लोग ऑडिट फर्म नहीं है, जब वो ऑडिट फर्म नहीं है तो उन्होंने 15 काम नहीं करने होते, उन्होंने एक काम करना होता है। और वहाँ जो लोग बैठे होते हैं उनमें से किसी को अपने सेठ से मोहब्बत नहीं होती। 5 बजते हैं, वो जनाब ऐसे अपनी फाइलें बंद करते हैं और उठ के भाग जाते हैं। जब वो भाग जाते हैं तो आपने वहाँ रह के क्या करना, आधे घंटे बाद तो ऑफिस बॉय आके लाइटें भी बंद कर देगा सारी। जब आप फर्म में बैठे होते हैं तो फर्म में जो है वो कोई मेरी तरह का बंदा जो पूरी रात बैठ के काम करता रहे या अब वो टाइम गुजारता रहे, वो जनाब 11 बजे 11:30 बजे अपने घर सो के उठेगा, फिर एक अच्छा सा नाश्ता करेगा, फिर सोचेगा, फिर 2-3 लोगों से फ़ोन पे बात करेगा, एक आध क्लाइंट से मिलाएगा, फिर 2:30-3 बजे फर्म में पहुंचेगा। अब जब फर्म में आके बैठा है तो ट्रेनिंग कहेंगे कि पार्टनर तो अब आया है। अब पार्टनर उठेगा तो ट्रेनिंग उठेंगे, वो बेचारी नीचे दर्जे की मखलूक, वो ऊँची दर्जे की मखलूक। ये गुलाम कैसे मालिक के उठने से पहले उठ जाएँ। फर्म में कॉमनली लेट सेटिंग हो जाती है, समटाइम विदाउट एनी रीज़न, और लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। इंडस्ट्री में ये फ़ायदा होता है कि उस तरह से लेट सेटिंग वगैरह नहीं होती और वो सब एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं। तो अब अगेन दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मतलब रादर देन कि मैं दोनों के नुकसान पे बात करूँ, मेरी वीडियो क्लिप निकाल के पता नहीं किस तरीके से पेश कर दिया जाए इंटरनेट पर, लोग भी ना, मतलब मेरी पढ़ाई की पोस्ट तो कभी कोई प्रूव नहीं करता। मैं जब कहता हूँ बच्चों का ये प्लान, रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये फलाना, तो मतलब मैं चूँकि चैनल्स को पैसे नहीं देता, ग्रुप्स वगैरह को, तो जो कॉलेज और जो टीचर्स पैसे देते हैं वो उनकी तो ठकाठक पोस्टें होती हैं। मैं कहीं कमेंट के अंदर अपनी दुनिया बसा लूँ तो बसा लूँ कि कोई किसी बच्चे ने मुझे टैग कर दिया और मैंने वहाँ आके लिख दिया, अच्छा उस पर अगर मेरे कमेंट पर ज़्यादा लाइक आ जाए तो वो पोस्ट भी डिलीट हो जाती है। वो कहते हैं लो ये पैसे देता नहीं है, ये क्यों मशहूर हो रहा है। तो वो सोशल मीडिया की अलग एक जद्दोजहद होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि मैं कॉन्स डिस्कस करूं, नेगेटिव्स, और लोग उसको क्लिप निकाल के गलत तरीके से पेश करें। तो मैं दोनों के सिर्फ फ़ायदे बताऊंगा। असल में आप थोड़ा गौर से समझे ना, इसके फ़ायदे का क्या मतलब होगा और इसके फ़ायदे का क्या मतलब होगा। तो जब इतने समझदार ऑडियंस सामने मौजूद हो तो मुझे नेगेटिविटी क्यों अपने ऊपर लूँ। फर्म के क्या फ़ायदे हैं, डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। इंडस्ट्री में आप SNGPL में तो सिर्फ ऑयल एंड गैस में है, PTCL में तो सिर्फ आपको PTCL का काम पता है या उस तरह के इदारे का काम पता है, बैंक में तो सिर्फ बैंक आता है। फर्म में आप जाते हैं वो आपको 3.5 साल में 10-15 तरह के इदारों का फ्लेवर चखाते हैं। तो आप अलग अलग तरह के इदारों को थोड़ा सा समझ गए होते हैं, तो कल को आप किसी भी फील्ड में जाएं तो उस फील्ड में आप जीरो पे नहीं होते, आपको पता होता है। हाँ, इधर इंडस्ट्री में आप एक जगह है तो आपको उसी एक चीज़ का पता है, उसके अलावा किसी फील्ड का नहीं पता। तो ये एक प्लस है इसका। प्रोफेशनल ग्रूमिंग, आपके इर्द गिर्द प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपके सीनियर। इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो पता लगेगा अकाउंट डिपार्टमेंट में लोग जो है वो टांगे मेज़ पर रख के बैठे हुए हैं, सिगरेटें चल रही हैं, गंदी गंदी सी गालियाँ दे रहे हैं और काम भी हो रहा है। सम टाइम मतलब आपको बड़ा डिसेंट एनवायरनमेंट नहीं मिलता। फर्म में आपको एक डिसेंट एनवायरनमेंट मिलता है। फर्म में हर तरफ पढ़ाई की बातें हो रही होती हैं, यार तुम्हारे कितने पेपर रहते हैं, तुम्हारे कितने रहते हैं, जवाब यही होता है कि नहीं पास कोई भी, लेकिन कम से कम बातें तो होती हैं। इंडस्ट्री में ये बातें ख़त्म हो जाती हैं, हम नौकरी शुरू कर देते हैं। यहाँ नेटवर्किंग है, आप 200 लोगों से कनेक्टेड हैं, वो 200 लोग आगे 4000 लोगों से कनेक्टेड है, कल को आपके कैरियर में काम आ जाती है। जॉब रेफरेंसेस अच्छे मिल जाते हैं। आपके 70 सीनियर हैं, अगर वो छोड़ के गए हैं तो उनमें से किसी को जॉब की ज़रूरत होगी, जॉब पे आपने उनके साथ कभी काम किया होगा तो शायद आपको वो हायर कर ले। और दूसरी तरफ शायद इंडस्ट्री में आपको उतने ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे।
इंटरेक्शन विद सीए कम्युनिटी, आप सीए कम्युनिटी के अंदर हैं। इंडस्ट्री में जाने का मतलब आप नौकर बन गए हैं, बस अब आप एक मुलाजिम पेश आदमी हैं। आप अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं। फर्म में रहते हुए आप वो गेमें समझ सकते हैं कि फर्म वाले क्या करते हैं, क्लाइंट कैसे घेरते हैं, क्लाइंट्स को कैसे सर्विस देते हैं, टैक्स का काम क्या है। इंडस्ट्री में रह के आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, नौकरी। तो फिर तो इंडस्ट्री बहुत बुरी हुई। इंडस्ट्री के फ़ायदे देखते हैं। प्रिविलेज स्टाइपेंड, इंडस्ट्री वालों को अभी तक नहीं पता कि सीए के बच्चों को किस तरह से जलील करना है। तो वो नॉर्मली फर्म से बेहतर, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000 बेहतर स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। जिस वक्त स्टाइपेंड 13,000 होता था उस टाइम पे पीटीसीएल वाले 30,000 दे रहे थे। फिर अब उन्हें भी समझ आ गई तो सुना वो 20,000 पे वापस आ गए। जी कौन 50 दे रहे हैं? टपाल वाले 50 दे रहे हैं। असल में वो मानते हैं कि इस लेवल पे पढ़े लिखे रिसोर्स की, चाहे वो ट्रेनी है, इतनी वर्थ तो है। यूनिलीवर 50 दे रहा है। अब तो फर्म वाले भी 19,000 दे रहे हैं। बंदा बाइक पे जा रहा हो, नोटू गिरते जा रहे हो जेब से। चलें, खैर, तो ये एक बेनिफिट है और एक गरीब बच्चे के लिए ये एक अच्छा बेनिफिट है। यानी उसको हो कि यार आज मेरे पैसों वाले मसले तो हल हो गए ना, बाकी क्वालिफिकेशन तो अपने टाइम पे ही आनी है। तो कम से कम मतलब एक तो क्वालिफाई भी लेट हो, ऊपर से रहे भी गरीब, तो कम से कम गुर्बत तो ख़त्म हुई ना। तो ये एक थोड़ा बेहतर स्टाइपेंड डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइज करियर पाथ, जिस तरह से ये प्लस है ना डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर, वैसे ये बहुत बड़ा प्लस है स्पेशलाइज करियर पाथ। आप आर्टिकल्स के बाद गए एक जगह, उसने कहा ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने कहा जी वो मैंने उन 15 में से एक क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग के एक एरिया पे काम किया हुआ है। और एक बंदा जॉब करने वो आता है जो कहता है मैं 3.5 साल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बैठा हूँ। तो जो पीटीसीएल में बैठा है वो 3.5 साल से पीटीसीएल की गेमें समझ रहा है। जो बैंक में बैठा है वो 3.5 साल से बैंक का एक्सपीरियंस, उसकी सीवी 3.5 साल आगे जा चुकी है। फर्म वाले की सीवी बिल्ड होगी, अभी सीवी पे थोड़े थोड़े से एक्सपोजर है, 2-2, 3-3 महीने के अलग अलग जगह के। तो ये अगर आप आज डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने करनी ही नौकरी है, मैंने फर्म नहीं खोलनी है, और आप कहते हैं ये कैरियर बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट मुझे लगता है, ऑयल एंड गैस का डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट या सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता है, मैं बस यही काम करूंगा, तो आप पहले ही दिन उस फील्ड में आ जाते हैं और आप नौकरी का माइंड बना लेते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था 3 मुश्किल टाइम आते हैं सीए की लाइफ में। सीए में आने का डिसीजन, फर्म सेलेक्ट करने का डिसीजन और फर्म के बाद नौकरी का डिसीजन। आपके अगले 2 डिसीजन कंबाइन हो जाएंगे। आप अभी डिसाइड कर लेंगे मैं इस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, बस चले गए, फिर आप इंतजार नहीं कर रहे होंगे आर्टिकल्स खत्म होने का। जिसने ट्रेनी होते हुए आपको 50,000 दे के आपको ट्रेन करके खास लेवल पे पहुंचाया, आपको लगता है वो उठा के आपको बाहर फेंक देंगे? मेरे पास अगर एक बंदा काम कर रहा होगा, मैं उसे जितने भी पैसे दे रहा हूँ और बहुत अच्छा सीख गया है ना, और हमारा कोई टीम मेंबर ना सुन ले, और वो कहेगा मैं जा रहा हूँ और मैं कहूँ और मुझे ज़रूरत होगी उसकी, मैं कहूँगा यार क्या कौन दूसरा कितना ऑफर कर रहा है, इतना यार इससे मेरे से इतने ऊपर ले लो, वापस आ जाओ। टीम मेंबर है, नहीं तो मैं डबल वाली बात भी कर देता। तो जाना पे टीम मेंबर कहेंगे अच्छा ठीक है, आदित्य साहब को कहेंगे सर हम जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ट्रेंड रिसोर्स हो, ठीक है, अगर वो जो है ना पता लगे कि ये बात सारे हमारे टीम में पहुंच जाए और जो अनट्रेंड रिसोर्स भी हैं वो भी आके जो है ना, तो ऑब्वियसली जब आर्टिकल शुरू हुए थे ना स्टाइपेंड पे, अब मेरा दोस्त है पीटीसीएल इस्लामाबाद में होता है, उससे किसी दिन बाय द वे डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा कि आपके जो प्रोग्राम है आर्टिकल्स वाला ही कैसा रहा? उसने कहा भाई पहले तो ये जो लड़के आ रहे हैं उनकी अजीब सी एक्सपेक्टेशन थी, वो खैर उसने अपने मसलों मसाइल बताए। फिर मैंने कहा उन बच्चों का फिर बाद में क्या होता है? कहते यार हम पागल हैं कि उनको हटाए। उसने कहा 100% ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे पास आए हमने उनको आगे रिटेन किए जॉब्स पे, 100%। और खुद सोचे ना क्यों छोड़ देंगे, और छोड़ना था तो पहले 50,000 क्यों दिया? तो कुछ तो सोच के 50,000 दे रहे हैं ना, कुछ तो उस बंदे को उन्होंने बनाना है और उसके बाद उससे फ़ायदा उठाना है। तो इंडस्ट्री में जाने से आपकी जॉब तकरीबन सिक्योर सी हो जाती है, लेकिन कैरियर पाथ एक होता है। अच्छा, फर्म के बाद पता क्या होता है, आप 2-3 तजुर्बे करते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग में गए 2-1 साल, फिर अचानक से बैंक में मौका मिल गया, आप वहाँ निकल गए, तो कुछ 5-6 साल बाद आप किसी एक पाथ में आके पक्के हो जाते हैं और उस इंडस्ट्री पर चल पड़ते हैं। जब आपका मजाक करने का टाइम खत्म हो गया होता है, शादी भी हो गई होती है, घर की जिम्मेदारियां भी होती है, बंदा कहता है यार बस अब बहुत तजर्बे कर लिए, बस यही काम करना है। इधर आप पहले दिन से वो काम शुरू कर देते हैं, शादी नहीं वो वाला काम, लोगों के चेहरे पे एक्साइटमेंट आ गई, पहले दिन से शादी है, वाह जबरदस्त। अरे 50,000 अगर मिल रहे हो तो बंदा मतलब जनानी ना कितना कोई खर्चा होना है, बंदा उसको अफोर्ड कर ही सकता होगा। वो मेरी महंगी वाली जनानी हो एलांटा तो
वो मैं फादर के लिए जो गाड़ी, वो शायद मैंने किसी क्लास में बताया था, फादर के लिए गाड़ी का वो किया था। वो इत्तेफाक ऐसा है कि वो गाड़ी की डिलीवरी 3-4 महीने बाद होनी थी, फादर की डेथ हो गई। अब वो गाड़ी आई तो मैंने उसे कहा कि मैंने गाड़ी बेच देनी है। उसने कहा आई हुई गाड़ी है, इसको देख लेंगे, कोई इस्तेमाल वगैरह कर लेंगे इस तरह से करके। तो वो उसको वो बचाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी किसी और जगह खड़ी की और वो गाड़ी खुद इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। 6 महीने तक इस्तेमाल करता रहा। मैंने कहा जो है ना, लेकिन वो एंड पे जनानी है, उन्हें फिर वापस खोली तो मुझे वापस मेरी वाली गाड़ी दे दी। उसने कहा ये गाड़ी रखो, बाहर की गाड़ी है, घर की गाड़ी है। तो गलत है, एग्जाम्पल गलत है ना ये। मतलब किसी दरमियान वाले बंदे से ना, जो ज़रा थोड़े से दरमियाने मेहनत वाले इनकम जोन में है, तो हमारी तो जनानियाँ, उनको होता है कि ठीक है ज़्यादा क्या है, अब ये मसला कोई बात नहीं, टिकट दिलवा देंगे, एयर टिकट दिलवा देंगे जी, फलाना जगह जाना है, कराची एक शादी है बड़ी ज़रूरी है, तो उसको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे टाइम नहीं है, तो कहेंगे चलो ठीक है तुम्हारा आना जाना जहाज़ पे करवा लेते हैं। तो वो जनानियाँ और तरह की हैं, मतलब जो है ना, वो जिनके शौहर ज़्यादा कमाते हैं ना, वो फिर चेंज हो जाती हैं। तो आप किसी मुनासिब जनानी की एग्जांपल जो है ना, जो ज़रा मेहनत कश मजदूर की जो वो जनानी हो ना, तो फिर वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। स्पेशलाइज कैरियर, जॉब प्लेसमेंट इन सेम इंडस्ट्री बिकम ईजी। आसानी से आप उसी जगह पे आराम से सेट हो जाते हैं। आपके लिंक ही सारे उसी डिपार्टमेंट के बने होते हैं, आपको पता ही बैंकिंग का होता है, आपके कनेक्शन ही सारे बैंकिंग के होते हैं, आप उसी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो फिर आप इंडस्ट्री मूव नहीं करते, आप इदारा मूव करते हैं। क्या आज अलाइड में थे तो कल हबीब बैंक में चले गए, कल हबीब बैंक में थे तो परसों कहीं और चले गए, तो ये भी एक वो है। और अगेन मोर टाइम फॉर स्टडी और मिनिमम लेट सेटिंग, ये 2 बड़े प्लस हैं जो कि फर्म में आपको नहीं मिलते। तो इसके अपने फ़ायदे हैं, उसके अपने फ़ायदे। मुझे अगर टाइम मिले आर्टिकल्स के स्टार्ट में डिसीजन लेने का, और मैं मेंटली इतना मैच्योर हूँ, तो मैं इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इन फैक्टर्स की वजह से। और स्पेशलाइज कैरियर, मुझे नहीं बार बार कन्फ्यूज़ होना, मुझे नहीं हर दफ़ा हर 3-4 साल बाद अपने आपको एक कटहरे में खड़े कर देना कि हाँ भाई मिस्टर आतिफ अब बताओ तुम अब क्या सोच रहे हो, अब तुम किस तरफ जाओगे, क्या करोगे। ठीक है, मुझे आज एक दफ़ा सेट कैरियर मिल जाए, पेपर होते रहेंगे। सवालों का हमने थोड़ा सा आगे जो है ना, क्योंकि मार्जिन अब हमारे पास कम है, ऐसा ना हो कि हम मगरिब के टाइम में एंटर हो जाएं।